नमस्कार बच्चों। आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 11वें पाठ रहीम के दोहे लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, रहीम दास जी मध्यकालीन सामंतवादी संस्कृत के कवि थे और मुस्लिम होते हुए भी, मुस्लिम धर्म के अनुयायी होते हुए भी रहीम दास जी ने अपनी काव्य रचना द्वारा हिंदी साहित्य की जो सेवा की है वह अद्भुत है। रहीम दास जी ने कई प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिसे उन्होंने दोहों के रूप में लिखा है। वह धर्म से मुसलमान और संस्कृति से शुद्ध भारतीय थे। उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था और उनका जन्म 17 दिसंबर 1556 में लाहौर, पाकिस्तान में हुआ था। उनकी मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई। बचपन से ही रहीम साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में रहीम रत्नावली, रहीम विलास, रहीमन विनोद और रहीम कवितावली इत्यादि हैं। बच्चों, आपके पाठ रहीम के दोहे में रहीम दास जी ने इन दोहों में नीति संबंधी विचार प्रकट किए हैं और ये नीति के पद अर्थात दोहे मनुष्य जीवन में नई दिशा देकर व्यवहार कुशल बनाते हैं। इसमें पहला दोहा है बच्चों, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। तो बच्चों, इस दोहे में रहीम दास जी ने अपने और पराये की पहचान के विषय में लिखा है कि मनुष्य के कौन अपने होते हैं, कौन पराये होते हैं। तो पहचान के लिए उन्होंने बताया है, कही रहीम दास जी कहते हैं संपत्ति सगे, संपत्ति में धन दौलत, सगे में सगे बन जाते हैं कि जब मनुष्य के पास धन संपत्ति होती है, धन दौलत होती है, तब सभी उसके सगे बन जाते हैं, सभी उसके मित्र बन जाते हैं। और बनत बहुत बहुरीत, बनत मिस बनते हैं, बहुत मिस बहु, रीत मिस प्रकार से। तो सभी मनुष्य क्या करते हैं, अनेक प्रकार से, अनेक रीतियों से उस व्यक्ति का मित्र बनने का प्रयास करते हैं जिसके पास बहुत सी धन संपत्ति होती है। विपत्ति कसौटी जे कसे, विपत्ति, विपत्ति परेशानी, कठिनाई, मुसीबत, कसौटी एक परखने वाली चीज़ होती है जिस पर घिस कर देखा जाता है कि सोना शुद्ध है या नहीं, उसे कसौटी कहते हैं बच्चों। और यहाँ पर विपत्ति की कसौटी अर्थात जब विपत्ति आती है और विपत्ति के समय में जे कसे, विपत्ति की कसौटी पर कसने पर जो वास्तव में साथ देता है, तेई सांचे मीत, मीत मिस मित्र, सांचे मिस सच्चे, तेई मैंने वे ही सच्चे मित्र होते हैं। यानी जो मनुष्य की विपत्ति के समय में साथ देते हैं, साथ छोड़ते नहीं हैं, और मुसीबत के समय जो खरे उतरते हैं वही सच्चे मित्र होते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, कही रहीम दास जी कहते हैं संपत्ति सगे, कि संपत्ति जब मनुष्य के पास धन संपत्ति होती है तब सभी उसके सगे संबंधी बनने का प्रयास करते हैं, उसके मित्र बनने का, बनत बहुत बहुरीत, अनेक प्रकार से उसका मित्र बनने का प्रयास करते हैं। लेकिन विपत्ति की कसौटी पर जो खरा उतरता है अर्थात विपत्ति के समय में मनुष्य का जो साथ देता है वही उसका सच्चा मित्र होता है। तो बच्चों, इसमें काव्य सौंदर्य में लिखेंगे आप लोग, यहाँ पर बनत बहुत बहुरीत में ब वर्ण की आवृत्ति है इसलिए अनुप्रास अलंकार है। छंद में लिखेंगे दोहा छंद। और मैंने आपको पहले भी बताया कि भाव पक्ष में आप लोग ये इसमें नीति संबंधी विचार प्रकट किए हैं रहीम दास जी ने, और इस दोहे में उन्होंने अपने पराये की पहचान के विषय में लिखा है। अगला दोहा है बच्चों, जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़त छो। तो इस दोहे में बच्चों कभी कभी रहीम दास जी ने मछलियों के
का जो नीर के प्रति, पानी के प्रति, जल के प्रति जो प्रेम है उसका वर्णन किया है कि किस प्रकार से मछली जल से इतना प्रेम करती है और जैसे ही जल से अलग होती है, बिछड़ती है, वैसे ही अपने प्राण त्याग देती है। ठीक है, तो रहीमदास जी बताना चाहते हैं कि मनुष्य भी अपने प्रियजनों से ऐसे ही प्रेम करता है और जब उनसे बिछड़ता है तो मरे हुए के समान हो जाता है। तो दोहा देखिए बच्चों, जाल परे, जाल पड़ने पर कहाँ पर, जल जात, जल 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 में जाल पड़ने पर बही जात, बह जाता है। कौन बह जाता है? जल बह जाता है। यानी जब हम पानी में जाल डालते हैं तो पानी जो होता है उस जाल से बह जाता है। तजी मीनन, मीनन मिस मछली, मोह मिस मोह उसका लगाव, प्रेम, तज मीन्स छोड़ करके। तो मीनन मीन्स मछली जो है, मछली का मोह छोड़ करके जल बह जाता है। यानी जब जाल पानी में डाला जाता है तो पानी उस जाल से बह जाता है। कैसे बह जाता है? मछली के मोह को छोड़कर बह जाता है। रहीमन मछली नीर को, लेकिन रहीमदास जी कहते हैं मछली जो होती है, नीर मिस पानी को, तव न छाड़त छो, छो मिस लगाव प्रेम को, तव मिस तो, ना छाड़त नहीं छोड़ती है। लेकिन जो मछली होती है वो पानी के मोह को नहीं छोड़ पाती है और उसके वियोग में प्राण त्याग देती है, पानी के बिना प्राण त्याग देती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, मछलियां जो हैं अपनी पानी से अपना मोह या प्रेम नहीं छोड़ती और पानी जब नहीं मिलता और वहाँ पर वह अपने प्राणों का त्याग कर देती हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों कि जाल पड़ने पर, पानी में जाल पड़ने पर जाल में से पानी अलग हो जाता है, मछली का मुंह छोड़ करके बह जाता है। जाल परे जल जात बही, ठीक है, जल जो है बह जाता है। तज मीनन को मोह, मीनन मीस मछली के मोह को त्याग करके बह जाता है। अब रहीमन मछली नीर को, रहीमदास जी कहते हैं लेकिन मछली जो होती है नीर मिस पानी के, जल के जो मोह को, प्रेम को छोड़ नहीं पाती है और अंततः उसके वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्याग देती है। ठीक है, तो जल जात बही, जल जात में बच्चों ज वर्ण की आवृत्ति है इसलिए अनुप्रास अलंकार है और छंद में बच्चों दोहा छंद है। ठीक है, दोहा छंद। अगला दोहा है बच्चों, तरवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। तो बच्चों इस दोहे में कवि ने प्रकृति के जो परोपकारी स्वभाव है, परोपकारी मीन्स दूसरों पर उपकार करना, दूसरों की भलाई करना, तो प्रकृति के परोपकारी स्वभाव का वर्णन करते हुए लिखा है कि तरवर फल नहीं खाता। तरवर मीन्स वृक्ष। रहीमदास जी कहते हैं कि जो तरवर हैं, वृक्ष हैं, फल नहीं खाते हैं, अपना फल जो है स्वयं नहीं खाते हैं। वृक्ष जो है अपना फल जो है स्वयं नहीं खाते हैं। सरोवर मीन्स तालाब, सरोवर। उसी प्रकार से सरोवर जो है पियत न पान, अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरों के को पानी देते हैं। और फल जो हैं, वृक्ष जो हैं अपना फल दूसरों को देते हैं खाने के लिए। इसी प्रकार से वो कहते हैं कही रहीम पर काज हित। इसी प्रकार से रहीमदास जी कहते हैं जो सज्जन होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, संपत्ति संचय सुजान, सुजान मीन्स जो सज्जन पुरुष होते हैं अपनी संपत्ति का संचय, संचय ही मीन्स संचय, इकट्ठा करना, संपत्ति में संपत्ति का संचय दूसरों के लिए ही, पर काज हित, दूसरों के हित के लिए करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए ही करते हैं। यानी यहाँ पर रहीमदास जी ने प्रकृति के परोपकारी नियम का यहाँ पर उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस तरह से प्रकृति परोपकारी होती है, हमेशा दूसरों की भलाई करती है, मनुष्य को भी उसी प्रकार से होना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, एक बार फिर से देख लीजिए।
रहीम दास जी कहते हैं, तरुवर फल नहीं खाते हैं कि वृक्ष अपना फल स्वयं कभी नहीं खाते हैं। और उसी प्रकार से सरवर पियत न पान, जो सरोवर हैं, तालाब हैं, वो अपना जल स्वयं नहीं पीते हैं, दूसरों की भलाई के लिए ही देते हैं। कहीं रहीम दास जी कहते हैं कि जो सज्जन पुरुष होते हैं वह अपनी संपत्ति का संचय सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए ही करते हैं। तो बच्चों, इसमें जो है संपत्ति संचय में संपत्ति संचय सुजान, यहाँ पर सवर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा यहाँ पर छंद जो है वो दोहा छंद है। ठीक है। चौथा दोहा है बच्चों, थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। तो इस दोहे में बच्चों कवि ने बताया है कि जब व्यक्ति का समय बदल जाता है तो कुछ लोग जो हैं उन्हीं आदतों में, उन्हीं बातों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं जैसे वह पहले थे, तो वे अकर्मण्य लोग कहलाते हैं। तो अकर्मण्य व्यक्ति के विषय में यहाँ पर रहीम दास जी ने लिखा है कि थोथेम, थोथेम का मतलब होता है खाली, जिसके अंदर कुछ ना हो, जब बजाएं हो उसमें तो आवाज़ आती हो, ऐसा थोथा थोथी वस्तु। तो बादल कैसे थोथे होते हैं? जब बादलों में पानी नहीं होता है तो वो खाली होते हैं, तो इसलिए बादलों को थोथा कहा गया है। बादर मीन्स बादल, क्वार, क्वार मीन्स क्वार एक महीना होता है बच्चों जिसमें बादल जो हैं खाली होते हैं, अर्थात बादलों में पानी नहीं होता है, वे से सिर्फ गरजते हैं। आषाढ़, भादो, सावन, ये इन महीनों के जो बादल होते हैं वो गरजते भी हैं और वर्षा भी करते हैं, जल से युक्त होते हैं। लेकिन जो क्वार के महीनों के बादल होते हैं, क्वार के महीने के, वो सिर्फ थोते होते हैं, ना उनमें पानी होता है और वे सिर्फ गरजते हैं और बरसते नहीं हैं। ज्यों रहीम गहरात, गहरात मीन्स गहराते हैं, बादलों का गरजना। रहीम दास जी कहते हैं कि क्वार के महीने के बादल जो हैं खाली होते हैं, वे सिर्फ उनमें पानी नहीं होता है, वे सिर्फ गहरात गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। उसी प्रकार से उदाहरण किसका दे रहे हैं? वो उदाहरण देते हुए कहते हैं कि धनी पुरुष निर्धन भय, कि धनी पुरुष जो होते हैं, जो किसी समय पर धनी थे, वे जब निर्धन हो जाते हैं, निर्धन भय मीन्स निर्धन हो जाते हैं, करे पाछली बात, तो क्या करते हैं? पिछली बातों को याद कर करके अपना समय व्यतीत करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, वे अकर्मण्य लोग कहलाते हैं। वह सिर्फ क्या करते हैं? बड़बोले होते हैं और अपनी पिछली बातों को याद करते हैं और उसी समय की बातें वे करते रहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए कि थोथे बादल क्वार के, कि क्वार के महीने के जो बादल होते हैं वो थोथे होते हैं, अर्थात खाली होते हैं, उनमें पानी नहीं होता है, वे सिर्फ ज्यों रहीम गहरात, सिर्फ गरजना जानते हैं और बरसते नहीं हैं। बरसेंगे कैसे? क्योंकि वो तो खाली हैं। धनी पुरुष, इसी प्रकार से रहीम दास जी कहते हैं कि धनी पुरुष निर्धन भय, कि जो भी धनी पुरुष है यदि दुर्भाग्यवश निर्धन हो जाते हैं तो सिर्फ अपनी पिछली बातों का ही गुणगान करते रहते हैं, पिछली बातें ही सुनाते रहते हैं और जीवन में कोई भी ठोस कार्य नहीं करते हैं, करे पाछली बात, पिछली बातें करके अपना समय व्यतीत करते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें काव्य सुंदर में आप लिखेंगे दोहा छंद है और भाव पक्ष में आप लिख सकते हैं कि धनी लोगों का निर्धन होकर भी गर्वीली बातें करना और बड़ी बड़ी बातें करना। क्वार के बादलों का जो उदाहरण दिया है उसके लिए रहीम दास जी ने बिल्कुल ही सटीक है, बिल्कुल ही ठीक है। आखिरी दोहा है बच्चों, धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। तो रहीम दास जी ने इस दोहे में धरती और दूसरी तरफ मनुष्य, एक तरफ धरती है और दूसरी तरफ मनुष्य
के शरीर की सहनशीलता की तुलना की है कि धरती कितनी अधिक सहनशील है। ये बताते हुए उन्होंने कहा है कि धरती की सी रीत है। धरती की सी में समान, धरती के समान ही रीत है, धरती के समान ही मनुष्य को होना चाहिए। कैसे? शीत मीन्स शीत ऋतु में, घाम मीन्स गर्मी की ऋतु में, ओ मेह और मेह मीन्स वर्षा ऋतु में। सर्दी, गर्मी और वर्षा के समय धरती की सहनशीलता देखते ही बनती है। क्या होता है? तीनों ऋतुएं जो धरती है वह अपने छाती पर झेलती है। तीनों ऋतुओं में धरती सर्दी, गर्मी, वर्षा ऋतु को समान रूप से सहन करती है। जैसी परे सो सही रहे, मतलब जैसी भी दशा उस पर आती है, सही रहे वह उसे सहन करती है। त्यों रहीम यह दे, तो रहीम दास जी कहते हैं कि आदमी का शरीर भी ऐसा ही होना चाहिए। चाहे कोई भी ऋतु आए, कोई भी विपत्ति आए, कोई भी कठिनाई आए, उसे हर समस्या का, हर कठिनाई का जो सामना है वह बहुत ही सहनशीलता के साथ करना चाहिए। तो मनुष्य का शरीर भी अपनी परिस्थितियों के अनुसार ही होना चाहिए। तो इस दोहे में कवि ने धरती और मनुष्य की सहनशीलता की तुलना बताई है। तो फिर से देख लेते हैं एक बार बच्चों। धरती की सी रीत है, रीत मीन्स तरह, ठीक है, प्रकार की धरती की तरह ही, सी मीन्स समान, धरती के समान ही मनुष्य को होना चाहिए कि शीत ऋतु में, गर्मी में और वर्षा में जिस प्रकार से धरती सारी परिस्थितियों को, सारे कठिनाइयों को अपने शरीर पर झेलती है, सहन करती है, उसी प्रकार से मनुष्य को भी अपने शरीर को परिस्थितियों के अनुसार ढालना चाहिए। जैसी परे सो सही रहे, जैसे भी उस पर परिस्थिति आती है धरती उसे सहन करती है। क्यों रहीम यह दे, रहीम दास जी कहते हैं कि मनुष्य की भी देह उसी प्रकार से होनी चाहिए, धरती के समान ही होनी चाहिए, अर्थात उसमें भी सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। तो काव्य सौंदर्य में बच्चों लिखेंगे धरती की सी रीत है। सी शब्द आया है तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। और छंद में बच्चों लिखेंगे दोहा छंद। तो बच्चों यहाँ पर जो है आपका जो पाठ है रहीम के दोहे ये समाप्त हो जाता है। और आपने सारे दोहों में देखा है कि हर दोहे में रहीम दास जी ने जीवन का जो आदर्श स्थापित करना है, जीवन में किस प्रकार मनुष्य को आदर्श स्थापित करना होता है, किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, उसका वर्णन यहाँ पर किया है। तो इसलिए हम रहीम के दोहों को नीति संबंधी दोहे कहते हैं, क्योंकि ये दोहे जो हैं व्यवहार कुशल बनाते हैं व्यक्ति को और नीति संबंधी विचार प्रकट करते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले पाठ के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।